Hello, I am Shumsher. Welcome back to my channel Mako English. Here I am going to help you master SSC and other competitive exams. Today we are going to discuss a topic, passive voice. This topic has frequently been raised during the competitive exams, and this topic is related with the verb phrase. The verb phrase consists of be and the past participle form of the lexical verb. तो पैसिव वॉइस की जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो पैसिव वॉइस बेसिकली जो है वो पहचान है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रमोट होकर सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट जो है वो डिमोट होकर बाई प्रेपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, बाई प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है और पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, वर्ब से पहले आ जाता है। तो पैसिव वॉइस में कुछ सर्टन चेंजेस करने होते हैं हम एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स रेज किए गए हैं एसएससी एग्जाम्स में, और जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये अक्सर एसएससी एग्जाम्स में आते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो ये पहला सेंटेंस है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स पर आधारित है ये। वी कैन कंक्लूड, हम इस बात का कंक्लूड कर सकते हैं, निश्चय पे पहुंच सकते हैं, परिणाम पे पहुंच सकते हैं, दैट मैनी एक्सीडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं, मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं वो कॉज किए जाते हैं। तो कॉज्ड मेरी मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड पैसिव वॉइस में आना चाहिए, तो बी वर्ब आएगी। पैसिव वॉइस की पहचान है कि पहले बी वर्ब आती है, उसके बाद में वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो जो सही जो इसका सॉल्यूशन है वो मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो मेरी वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, आर कॉज्ड आएगा। मैनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड, बी की जो मेरी फॉर्म यूज की जाएगी वो आ है, क्योंकि ये जो बात है वो सारी प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव होता है वो होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आर कॉज्ड जो सही आंसर है। द सेम प्रोसीजर शुड ऑल्सो यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। तो जो सेम प्रोसीजर है वो यूज किया जाना चाहिए फाइनल असेसमेंट में, फाइनल मूल्यांकन में, जो अंतिम मूल्यांकन है उसमें यही प्रोसीजर यूज किया जाना चाहिए। शुड यूज्ड, तो शुड मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो मॉडल है। मॉडल जब भी पैसिव में आते हैं तो अपने बाद में बी लेते हैं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। कोई आदमी दूसरा आदमी प्रोसीजर यूज कर रहा है, प्रोसीजर अपने आप को यूज नहीं कर रहे हैं, समवन यूजिंग द प्रोसीजर, तो कोई आदमी यूज कर रहा है, पैसिव वॉइस है। तो शुड के बाद में मेरा, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये जो मेरी मॉडल ऑक्सिलरी आती है ये हमेशा सबसे पहली फॉर्म पहले आती है, क्योंकि इसकी कोई भी सेकेंडरी फॉर्म नहीं है, प्राइमरी फॉर्म होती है मॉडल की। मॉडल कभी भी अपनी सेकेंडरी फॉर्म नहीं होती है मॉडल की कोई भी, इसलिए ये सबसे पहले आएगी। शुड ऑल्सो बी यूज्ड, तो बी आएगा, क्योंकि मॉडल के बाद में हम बी को ऐड करते हैं। जो मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल हेल्पिंग वर्ब है प्लस बी प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म, ये इसका पैटर्न है, शुड बी यूज्ड। तो जो सही आंसर है शुड ऑल्सो बी यूज्ड आएगा। हैविंग डिप्राइव्ड फॉर देयर हाउसेस इन द रिसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन ए स्कूल। वो उनके हाउस जो उनके घर हैं उनसे वंचित हो गए हैं, अब उनके घर नहीं हैं। रिसेंट अर्थक्वेक में उनके घर ढह गए हैं, गिर गए हैं। दे हैड नो अदर ऑप्शन, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। टू टेक शेल्टर बट टू टेक शेल्टर इन ए स्कूल, कि उनको स्कूल में शरण लेने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है कि उन्हें स्कूल में ही शरण लेनी पड़ेगी। हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेज, ये हैविंग
डिप्राइव्ड, ये जिरंड से पहले जब जिरंड अपने हैविंग फॉर्म है, जो परफेक्ट फॉर्म है जिरंड की, हैविंग डिप्राइव्ड, क्योंकि परफेक्ट है इसलिए डिप्राइव्ड आया है, परंतु वो अपने हाउस से खुद डिप्राइव नहीं हुई हैं, हैविंग बिन डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस। पैसिव वॉइस है, हैविंग बिन डिप्राइव्ड या बीइंग डिप्राइव्ड आएगा, हैविंग बिन डिप्राइव्ड या बीइंग डिप्राइव्ड आएगा, हैविंग बिन डिप्राइव्ड। तो यहाँ पर हमें बीन ऐड करना होगा, तो यहीं पर एरर है हमारी, हैविंग बिन डिप्राइव्ड। अब ये पैसिव वॉइस हो गई, एक्टिव वॉइस नहीं है। हैविंग डिप्राइव्ड एक्टिव वॉइस था, इसका मैंने पैसिव कर दिया है, हैविंग बिन डिप्राइव्ड तो ऑफ देयर हाउसेज, अपने हाउसेज से डिप्राइव हो गए हैं, वंचित हो गए हैं। हैविंग बिन डिप्राइव्ड अफेक्टेड है वो आदमी जो अपने घरों से डिप्राइव किए जा रहे हैं किसी इवेंट के कारण, किसी कोजेशन के कारण। द अर्थक्वेक जो है वो कोजेशन है, वो उसके कारण अब डिप्राइव्ड हो गए हैं। हैविंग बिन डिप्राइव्ड जो पैसिव वॉइस है, ये सही सेंटेंस है। अब हैविंग बिन डिप्राइव्ड of their houses in the recent earthquake. The social activist was murdered in the cold blood. In cold blood, निर्ममता से मार दिया गया है। The social activist, सामाजिक जो एक्टिविस्ट था, जो सामाजिक स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति था, उसका मर्डर कर दिया गया है। was murder. was जो पैसिव वॉइस में बी फॉर्म है, ये अपने बाद में वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेती है। ये सब्जेक्ट पैसिव है। द सोशल एक्टिविस्ट अफेक्टेड है, और जब अफेक्टेड या पेशेंट पहले आता है तब पैसिव वॉइस होती है। पैसिव वॉइस में जो खुद का कत्ल हो रहा है उसका, और वो विक्टिम है। द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर्ड। द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। The heavyweight fighter was knocking out in one punch. तो knock someone out जो मेरी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि बाहर कर देना, हरा देना, परास्त कर देना। और एक पंच में ही knock someone out ट्रांसिटिव वर्ब है। knock अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। यही ऑब्जेक्ट जब पहले चला गया मेरा, तो ये पैसिव वॉइस होगी। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नॉक का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये मेरी पैसिव वॉइस है। समवन या द हैवीवेट फाइटर वाज नॉक्ड आउट। उसको नॉक, वो खुद नॉक आउट हो रहा है, ना कि किसी को कर रहा है। वाज नॉक्ड आउट, तो यहाँ पर जो सही चॉइस है वो नॉक्ड आउट आएगा। Iodine deficiency is an inexpensive disorder to prevent. Iodine deficiency जो है, आयोडीन की जो कमी होती है, is an easy आसान है, and inexpensive सस्ता है, disorder to prevent इसको रोकथाम आसान है। तो ये आयोडीन डेफिशिएंसी है, वो आसान है रोकी जानी। टू डिसऑर्डर, this disorder can be prevented या easy to be prevented। disorder जो है मेरा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। inexpensive disorder to be prevented आएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, तो मेरी जो सही चॉइस है be prevented आएगा। तो this disorder is easy to be prevented, this disorder to be prevented जो सही चॉइस है। this disorder can be prevented कहते हैं हम, could be prevented, can be prevented, was prevented। तो पैसिव वॉइस में आता है जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, टू इन्फिनिटिवल का सब्जेक्ट है, और ये टू इन्फिनिटिवल फिर पैसिव वॉइस में आएगा। जो सही सेंटेंस जो मेरा है, आयोडीन डेफिशिएंसी इज एन इजी एंड इनएक्सपेंसिव डिसऑर्डर टू बी प्रिवेंटेड। ये रोकथाम इसकी आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ, बहुत कम पैसों के साथ इस डिसऑर्डर को, इस बीमारी को हम रोक सकते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी को। तो ये सही जो चॉइस है मेरी, टू बी प्रिवेंटेड आएगा। द डोर शुड बी कीप क्लोज्ड, शुड बी कीप क्लोज्ड, डोर को हमेशा बंद रखा जाना चाहिए। शुड बी
पैसिव वॉइस है, शुड के बाद में बी आया है, यहाँ पर बी ये पैसिव वॉइस का बी है। पैसिव वॉइस का बी आता है या तो मॉडल के बाद में, और या फिर बी जो होता है अपने बाद में जेरंड पार्टिसिपल वर्ब लेता है, तब ये कंटिन्यूटी को बताता है, कंटिन्यूस फॉर्म लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है वर्ब की, परंतु इसके बाद में प्लेन फॉर्म कभी नहीं आती है। यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पर कैप्ट आएगा, शुड बी कैप्ट क्लोज्ड। और इसका ज़्यादातर पैसिव जो हम देख रहे हैं ये शॉर्ट पैसिव है, बाई फ्रेज नहीं आ रही है। ये पैसिव वॉइस जो है ये बाई फ्रेज के द्वारा डिक्टेट नहीं होती है, पता इसका बाई फ्रेज, इसकी पहचान नहीं है। आइडेंटिफिकेशन इसकी वर्ब फ्रेज है। अगर वर्ब फ्रेज हमारी बी प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ले रही है और अफेक्टेड जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, तब पैसिव वॉइस में है। परंतु अगर ऐसा नहीं है, बी नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैज या कोई और वर्ब है, तो फिर ये पैसिव नहीं है और ये एक्टिव वॉइस में है। तो यहाँ पर एजेंट सब्जेक्ट होता है। जब एजेंट सब्जेक्ट होता है तो एक्टिव वॉइस है। जब मेरी अफेक्टेड एंटिटी सब्जेक्ट का काम करती है, तब जो मेरी वॉइस होती है पैसिव वॉइस यूज की जाती है। द ब्रिज रिपेयर्ड येस्टरडे सो द ट्रैफिक वॉज डिलेड। द ब्रिज रिपेयर्ड येस्टरडे, ब्रिज को कल रिपेयर किया गया, सो द ट्रैफिक वॉज डिलेड, इसलिए ट्रैफिक डिले हो गया, ट्रैफिक को रोक दिया गया होगा, ट्रैफिक डिले हो गया, देरी होगी, विलम्ब हो गया। द ब्रिज रिपेयर्ड येस्टरडे, ब्रिज अफेक्टेड है, पुल अपने आप रिपेयर नहीं होता, कोई से रिपेयर करता है। द ब्रिज वॉज रिपेयर्ड येस्टरडे पैसिव में आएगा, द ब्रिज वॉज रिपेयर्ड येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे आया है तो मेरा पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर जो मेरा वॉज है पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर येस्टरडे आया है तो पास्ट की बात कर रहे हैं, टाइम पास्ट है इसलिए पास्ट टेंस आया है मेरा। और ट्रैफिक को डिले किया गया, ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव है। वॉज रिपेयर्ड, द ब्रिज वॉज रिपेयर्ड येस्टरडे सो द ट्रैफिक वॉज डिलेड। अब हमने देखा किस तरह से पैसिव वॉइस को यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा कॉमन एरर है और इस तरह की एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें वर्ब फ्रेजेज में सर्टेन चेंजेस करने होते हैं। इसमें जो मेजर चेंजेस है, हमें बी ऐड करते हैं और वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। और इसके अलावा जो अफेक्टेड या मेरा पेशेंट है वो सब्जेक्ट में प्रमोट हो जाता है, जो कि एक्टिव क्लॉज में मेरा ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से जो मेरा एक्टिव क्लॉज में मेरा जो एजेंट होता है, सब्जेक्ट होता है, वो अगर आता है पैसिव वॉइस में तो वो बाई प्रीपोजिशन के बाद में आता है और ये हमेशा ही बाई का कॉम्प्लीमेंट होता है और ये बाद में आता है, वर्ब फ्रेज के बाद में आता है और ज़्यादातर ये अंत में आता है क्लॉज के, तो इसका डिमोशन होता है। तो अफेक्टेड जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो प्रमोट होता है और जो मेरा एजेंट है वो डिमोट होता है। इनफाइनाइटिवल है या फिर मेरा फाइनाइट क्लॉज है जिसमें टेंस या मॉडल होते हैं। इनफाइनाइट क्लॉज जेरंड पार्टिसिपल टू इनफाइनाइटिवल, पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज, इनफाइनाइटिवल क्लॉजेज होती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। पैसिव वॉइस हमेशा ही वर्ब की जो मेरी थर्ड फॉर्म लेती है और उससे पहले बी लेती है। बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पहचान है पैसिव वॉइस की। तो इस तरह से हमने आज कुछ क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया है। Thank you very much. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.